चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन चोरी हुआ, इलेक्शन पे डाका डाला गया और मैंडेट चोरी हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं है। दबा के इलेक्शन नतायज जो हैं वो तब्दील किए गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब जो है अंदर का जो ज़मीर है, एक तो वो, और दूसरा मुस्तकबिल में वो अपने कौम को कैसे फ़ेस करेंगे, पाकिस्तान की आवाम को कैसे फ़ेस करेंगे। ये अंदर की जो चीज़ें हैं, ये तंग करती हैं इंसान को। और यही जो चीज़ें तंग कर रही हैं, पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, एतराफ़ जुर्म किया, इकबाल जुर्म किया कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब ने, और उन्होंने बता दिया सारे के सारे हक़ाइक़। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया और फिर उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम किया। तो एक तो वो, उसके बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है और इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया मेन गुफ्तगू किया, किसी को टेलीफ़ोन कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। हालाँकि उनको सफाई देने के बजाय अपने जुर्म का इतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया को पता है और 3 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं एनजीओज़ की। 3 जो ऑब्ज़र्वर्स थीं तंज़ीमें, प्राइवेट तंज़ीमें, सरकारी नहीं थीं, पिलडेट है, फैफन है, पतन है, तीनों बता चुके हैं। फिर यह है कि कौम का बच्चा-बच्चा जानता है, फिर है कि इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स जानते हैं, आलमी ज़राए-इब्लाग़ जानते हैं कि ये मैंडेट थीव्स हैं, ये मैंडेट चोर हैं, जिनको इक़्तिदार दिया गया और जिनको जितवाया गया। तो इसलिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जितनी भी सफाइयाँ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक महज़ वो कहना चाहिए कि बेवकूफ़ तो बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ आगे बढ़े और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान आगे चल सकेगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान के बारे में सोचें, जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। तो बंदा पूछे कि सारा फ़साद आप लोगों ने करके एक पाकिस्तान के अवाम 3 करोड़ वोट जो है पाकिस्तान की आवाम ने दिया, उन 3 करोड़ वोटों की आपने बेतौकीरी की, आइन शिकनी की और उसके बाद अब कहते हैं कि इमरान खान साहब सोचें जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। तो आप लोगों ने जो मिलकर ड्राइंग रूम में बैठ के फ़ैसले किए, उसके बाद पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाया, तो आपका क्या होगा? आप कम से कम अपने गिरेबान में झाँकें, तो असल में अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और ये जब घर जाते हैं, ये सारे के सारे लोग जो ड्राइंग रूम में बैठ के जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, ये जब घर जाते हैं अपने बीवी-बच्चों में, अपने अहल-ए-ख़ाना में, तो वो भी इनसे यही पूछते हैं कि आपने ये ज़ुल्म क्यों किया? इतनी बददियानती आपने क्यों की? ये ख़यानत क्यों की? और इतना ज़ुल्म पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहे हैं? आखिर आप लोग इन करप्ट माफ़ियाज़ को क्यों वापस ला रहे हैं? ये सवाल उनके बच्चे करते हैं, कोई और नहीं करता। और अपने घरों से इनकी आवाज़ें आ रही हैं कि घर वालों ने जो है वो करप्ट माफ़िया को वोट नहीं दिया। इस पार्टी को पब्लिक सपोर्ट हासिल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फरमा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये पार्टी मुल्क के लिए सरमाया है। मैं इमरान खान के लिए दुआगो हूँ। मुझे बताया गया कि एहतियात करूँ, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो सूरत हाल ये है कि ये दुआगो हैं, तो दुआगो हैं तो फिर आइन की पासदारी करते, फिर बजाय इसके कि एंकर्स को आप फ़ोन कर के बताएँ कि जनाब वो प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर जो हैं, वो मैंने नहीं गायब किए, वो किसी और ने गायब किए, वो सिक्योरिटी वाले ले गए थे। और वो सारी बातें जो आप एंकर्स को फ़ोन करके बताते हैं या बता रहे थे, उस रात भी बता रहे थे, तो बेहतर है वो अपने ज़मीर का बोझ हल्का करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएँ कि आपने मैंडेट चोरी किया और आपसे मैंडेट चोरी करवाया गया और किसने करवाया वो भी नाम आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बजाय इसके कि आप ये छुपन-छुपाई खेलें और इस तरीके से ये आप गुफ्तगू करें। मुझे बताया गया कि आपने इस्लामाबाद से लाहौर बराज सड़क नहीं जाना। टॉप के 3 लोग इस साज़िश में शरीक हैं। ये कब साज़िश हुई, कब कैसे हुई, ये बताना चाहिए आपको और उस वक़्त बताना चाहिए था और अब हुई है तो अब बताना चाहिए। जिसने भी ये मशवरा दिया इसने इमरान खान साहब फिर आ गए हैं जी पार्टी के सरबराह ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अब आदमी ये पूछे कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जितनी बददियानती चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रत्नों ने की है, एएनपी को आप चंद हज़ार रुपए जुर्माना करके उन्हें इंतखाबी निशान वापस कर रहे हैं। उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, आप उसको नोटिस जारी करते हैं, वो आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं आप होते कौन हैं? हमारे मुलाज़िम होके और हमारे सामने करते हैं, हम हुक्मरान हैं। आपने उनको भी नहीं पूछा और आपने दीगर जमातों का भी कोई ऑडिट नहीं किया। आपने सिर्फ़ एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को टारगेट किया और दानिस्ता किया और जानबूझ के किया और ये ड्राइंग रूम का फ़ैसला था चूँकि इसलिए आपने ये सब काम किया और जिसकी रिकमेंडेशन पे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, आपने उसको सर्व किया, सिंपल सी बात है। इसके अलावा तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा जी कोई ऐसी पार्टी जॉइन करते जिसकी एक निश्चित पार्लियामेंट होती है। अब ये उनको मशवरे दे रहे हैं,
मशवरे देने के बजाय आप सिर्फ बल्ले का निशान वापस ना लेते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट करते और आपने टारगेट किया और इस हद तक टारगेट किया कि आपके जो रतन हैं वो जेल गए और वो बाइस शर्म था, मैं समझता हूँ खुद, कि ट्रायल के लिए इमरान खान साहब को तौहीन इलेक्शन कमीशन के जुर्म में ट्रायल के लिए आप ग्रेड 22 के ऑफिसर और आप आईनी ओहदों पर फाइज हैं। आप के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट केस सुनता है और हाई कोर्ट भी नहीं सुनता, तो आपकी हैसियत ऑनरेबल जजेस के बराबर है, आला अदलिया के जजेस के बराबर है। आपको उस वक्त क्यों नहीं नदामत हुई जब आप लोग एक जूनियर जो है सेक्शन अफसर के हुक्म पर आप अडयाला जेल जाते थे और वहां जाके आप ये काम करते थे। तो ये इसलिए ये इस तरह के बयानात देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अली अमीन गंडापुर के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वुज़रा ने मुलाकात की थी वज़ीर आज़म हाउस में और उसमें उन्होंने मैसेज किया था मफ़ाहमत का। तो मफ़ाहमत का मैसेज लेकर अली अमीन गंडापुर गए थे इमरान खान साहब के पास और पैगाम भी पहुँचाया। तो इमरान खान साहब ने जवाबन जो गुफ्तगू की है वो भी आपको बता देते हैं। इमरान खान साहब ने भी यही बात की है जो पैगाम अली अमीन गंडापुर साहब लेके गए। उन्होंने बता दिया कि जब तक मैंडेट चोरी वापस नहीं होता, इलेक्शन नताइज हकीकी जो है उसको नहीं लिया जाता, तब तक हमारी किसी किस्म की कोई मफाहमत नहीं हो सकती।